मनहज सलफ क्या और क्यों? मनहज बामाना तरीका, उसी से मिनहाज भी आया है। हाँ, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, कुरान में यह इस्तेमाल हुआ है कि हर एक उम्मत के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है, उसी से मनहज निकला है, तरीका और रास्ता। सलफ, सलफ का मतलब है गुजरे हुए लोग। हां, असलाफ जमा है। ये सलफ कौन? गुजरे हुए लोग। गुजरे हुए लोग आपके बाप दादा भी हो सकते हैं और इससे पहले के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर बमाना डिक्शनरी मीनिंग के नहीं बयान कर रहा हूं कि गुजरे हुए लोग, जैसा कि कुरान में भी कई बार ये माना गुजरे हुए के एतबार से इस्तेमाल हुआ है। हाँ, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून इल्ला मा कद सलफ, जो हो चुका पहले हो चुका। तुम्हारी उम्मत एक थी, वो गुजर चुकी। तो सलफ कलब क्या है? जो पहले हो चुका या पहले आने वाले लोग। लेकिन डिक्शनरी मीनिंग को छोड़कर हम शरई तौर पर यह मतलब लेंगे तो सलफ हमारे कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको फरमाया। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, इससे पहले की जो उम्मतें थी, यहूदी 71 फिरकों में तब्दील हुए और दूसरी आने वाली उम्मत नसरानी 72 फिरकों में तब्दील हुए, 71 या 72। और तुम्हारी जो उम्मत यानी हमारी उम्मत जो होगी वो 73 फिरकों में तब्दील हो जाएगी, 70 पर 3 फिरकों में बट जाएगी, अलग अलग। इन लोगों के अकायद और फलसफे अलग हो जाएंगे। फरमाया कि कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम जाने वाले हैं, इल्ला वाहिदा, सिवाय एक। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन होंगे जो एक जन्नत में जाने वाले हैं और 72 जहन्नम में जाने वाले हैं? अब जरा गौर से सुनो, ये नहीं फरमाया कि वो इस्लाम वाले हैं, ये नहीं फरमाया कि वो ईमान वाले होंगे, ये नहीं फरमाया कि वो खुद से कुरान और सुन्नत समझने वाले हो जाएंगे, बल्कि फरमाया कि मा कान अलैहिल यौम व अस्हाबी, मा कान अलैहि यौम व अस्हाबी, जो आज मैं जिस पर हूं और मेरे सहाबा हैं, मैं मेरे सहाबा भी। ये नहीं कहा कि आज मैं जिस पर हूं वो नहीं, आज मैं जिस पर हूं और मेरे सहाबा हैं, उसकी पैरवी जो करेगा वो जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। बात मुकम्मल हो जाती उस वक्त भी जब कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं जिस पर हूं। हाँ, मा काना अलैहिल यौम, इतना कहते तो भी काफी होता, जिस दीन पर मैं हूं आज नहीं कहा, फरमाया कि जिस दीन पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो मालूम हो गया किताब और सुन्नत को समझना सहाबा के तरीके पर लाजमी है। अगर किताब और सुन्नत को सहाबा का तरीका निकालेंगे तो फिर मनहज सलफ से निकलेगा बंदा, और मनहज सलफ से जो निकलेगा लाख पैरवी कर ले किताब और सुन्नत की, वो जहन्नम की तरफ जाने वाला रास्ता है, जन्नत का नहीं। अरे ऐसे कैसे बोल दिए भाई आप? बहुत बड़ा लफ्ज बोल दिए मौलाना। हाँ, सहाबा का भी रास्ता है, हम नहीं कहते, लेकिन सहाबा पुराने जमाने के लोग हैं, वो कैसे समझ सकते हैं पूरा कुरान को? हम जो है ना जी, हम समझेंगे तो इस वास्ते जो हम अपने तौर से समझ जाएंगे, आप जहन्नमी कैसे बोल सकते हैं? क्या दलील है? पूछने का हक रखते हैं आप, पूछिए। लेकिन मैं आपको बिला दलील के कोई बात नहीं सुनाता। आप जाइए सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115 उठा के पढ़ लीजिए। सहाबा दलील है या नहीं, इसके अंदर कुरान खुद गुफ्तगू करता है। फरमाया कि वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। जो कोई युशाक़िक़िर रसूल,
रसूल से इख्तिलाफ करता है, रसूल की मुखालिफत करता है, रसूल का रास्ता छोड़ देता है, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत पाने के बाद, हिदायत आ जाने के बाद, कुरान के नाजिल हो जाने के बाद, शरीयत मुतहरा नाजिल हो जाने के बाद, अल्लाह और इसके रसूल दीन बताने के बाद, हिदायत पहुंचने के बाद अल्लाह और इसके रसूल की मुखालिफत करता है, तो बात मुकम्मल है नहीं है? बात बिल्कुल मुकम्मल है। जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करता है तो रब्बुल आलमीन ये कहना चाहिए था, युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। हम उसको फेर देते हैं उसी जगह, वहीं पर जहां ये फिरना चाहता है, और इसे हम क्या है, जहन्नम में पहुंचाते हैं। नहीं, बात सिर्फ किताब और सुन्नत की नहीं जिक्र की है, यहां पर कुरान फरमाया कि जो कोई रसूल की मुखालिफत करता है हिदायत आ जाने के बाद और मोमिनीन की राह छोड़ देता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनीन की राह को छोड़ देता है, मोमिनीन के राह की इत्तिबा छोड़ देता है। ये आयत उतरते वक्त कौन जी थे? मोमिन तुम थे, हम थे। तो मैं बता रहा था कि वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, इत्तिबा किया किसकी? गैर सबीलिल मोमिनीन की, मोमिनीन की राह को छोड़कर। तो अब मोमिनीन कौन हुए? यहां पर मालूम हुआ किताब व सुन्नत को अस्हाब रसूलुल्लाह ने कैसे समझा वैसे समझे तो है असल इस्लाम। अगर नहीं है, आप सहाबा को दरमियान से काट के कहते हैं कि हम कुरान और सुन्नत के दाई हैं, हमको पता है जी क्या है, हम कुरान को डायरेक्ट समझेंगे, हदीस को डायरेक्ट समझेंगे, तो याद रखिए नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसको फेर देते हैं जहां ये फिरना चाहता है। जैसे आज जितने गुमराह फिरते हैं, कोई कहेगा कि मैं क्या है, अहले कुरान हूं। क्यों जी? मुझे कुरान डायरेक्ट समझ में आता है। अब ये तो कुरान उसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता, उसकी अकल टेढ़ी हो गई, इस वास्ते वो मनहज सलफ को छोड़कर कुरान से वो बातें अखज़ करने लगा जो कुरान ने उसको कहा नहीं, लेकिन समझ ये आती बदबख्त को कि कुरान खड़ा। कोई कहते हैं कि नहीं भाई हम क्या हैं, कभी भी 4 रकात नहीं पढ़ेंगे, तो इन्हों कौन से जोहर के भी 4 रकात नहीं, असर के भी नहीं, क्या जी पढ़ेंगे? 2 रकात पढ़ेंगे कि कुरान में 2 रकात आपको ही हो। हाँ, जोहर भी कितने रकात? 2 रकात, असर भी 2 रकात, मगरिब भी 2 रकात, ईशा भी 2 रकात, ऐसा भी एक फिरका है। हाँ, कोई बदबख्त जिसके अलिफ बा भी आता नहीं, उन्हें क्या बोलता, मैं कुरान पूरा पढ़ लिया, उसके अंदर क्या नहीं है, ये सूरज का कैलेंडर कोई नहीं, खाली चांद का है। अल्लाह बोला यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वही बोलने नहीं आता बेवकूफ को, तर्जुमा ले लगा था। उसके वास्ते क्या करना, ईद एक ही मना, कौन भी 2 ईद मनाती सब काफिर, सब बेकार, सबके ईदा नहीं हुए, ईद हमारी एक ही छुई। कहां से? कुरान से दलील, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। अरे बेवकूफ, इसे साहबा यही दलील समझे थे? हाँ, ये तो इलाकाई एतबार से जो फितने हैं वो बयान कर रहे हैं। अब नेशनल लेवल पे जो फितने हैं वो क्या है जी? भाई देखो आरएसएस बहुत बढ़ गई है अपने अपने मामले, मुसलमानों को निस्त नाबूद करने का तहिया कर चुकी है। ना करना क्या, खुफिया तौर पर जमातें बनाओ लड़ने के लिए। हाँ, तो करना क्या, एसडीपीए में जाओ, पीपीआई में जाओ, एलटीटी में जाओ, फला जाओ, क्या मिसालन नाम ले रहा हूं, समझ जाओ ना, सही एलटीटी में चल जाएंगे। मिसाल के तौर पर क्या करना, तैयारी करो, तैयारी इसी से हो सकता है कुछ। ये खुफिया तौर पर जंगी तैयारी करने का कहीं सहाबा से मिलता है तुम्हें सबूत? कहां से सबूत मिला तुमने? हाँ, छुपा छुपा अलग से तैयारी करके मुसलमानों को जेलों में सड़वाते हो ना, ये दलील कहां से मिली?
नेशनल लेवल पे कितने चीजें हैं जो इख्वानियत का शिकार हो चुके हैं, और हमारे अपने ही मुसलमान इस इख्वानियत का और इस इस्लामी जमात का, जमात इस्लामी का शिकार हो चुके हैं। मुद्दा क्या है? कुछ नहीं मुद्दा, पैंट झाड़ता हुआ चलते फिरते इनो। अरे पैंट की वो एक सुन्नत जी, वो छोड़ो जी, खाली पकड़ ले वो पैंट आने ऊपर रखना तखने के, वो सब अब देखने के जमाना जी। अब काफिर को मुशरिक को लड़ने जाओ जी, पहले क्या मुसीबत ले कोई तुम्हें आगो पैंट टखने को ऊपर रखना होते वो कहते असल। ये कौन बोला? जो सहाबा के मनहज को नहीं मानते। सहाबा का मनहज एक ये तो सुन्नत नहीं है, ये हराम है, लेकिन ये एक सुन्नत को भी पकड़ना वैसे ही जरूरी है जैसे सहाबा ने पकड़ा। ये सहाबा का अमल है, कोई सुन्नत आखिर नहीं हो सकती। बाद लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमें आपको मक्की दौर में ही, हाँ मक्की दौर में क्या था, शराब हलाल था, वैसा अभी भी हमको भी हलाल, जिना भी हलाल सब। अब खाली हमें फोकस, ये हिज़्बुत तहरीर वाले हैं, जरा इंटरनेशनल जा रहा हूं अब। ये बदबख्ती किताब और सुन्नती का, ऐसे कई बच्चे हमारे हिज़्बुत तहरीर में जा चुके हैं जिनको क्या है, हिजरत करो या नहीं तो क्या करो, इस्लामी हुकूमत कायम करो या नहीं तो छुपिया तौर पर बैत लेके, हमारा एक खलीफा है, नाम मालूम नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, हमें बाद में बोलेंगे, अब अलग से बैत कर लो। यही काम क्या है दूसरा भी कर रहा है, ऐसा ही। हाँ, बाज लोग क्या बोलते हैं, आओ भाई किताब और सुन्नत का काम है, बिल्कुल क्या करना, बैत करना। हाँ, कई कुछ बैत करना, बैत को करना भाई, हमें मिलजुल को एकजुट होकर काम करेंगे। कौन भाई अमीर, वो नहीं बोलते, वो दूसरे सेक्शन में बोलेंगे। तुम्हें करते रहना, आगे बढ़ते रहना, फिर बाद में आखिर में तुम ना मालूम कराएंगे कौन अमीर, अंदर कौन अमीर है मालूम ही नहीं। ये खुफिया इमारत का दावा करके अमीर बुला के बैत करना कहीं सहाबा से साबित है? सहाबा का मनहज है ये? बताओ ना भाई, कहीं नहीं दिखेगा। और नाम उनका भी तौहीद वाले। हाँ, और हमारे पड़ोस में इधर उधर बहुत से आपको नजर आ जाएंगे, वो जो कहते हैं कि जादू को नहीं, जो मानता उन्हें मुशरिक है, उसके पीछे नमाज नहीं। यानी हम सब मुशरिक ठहरे, हमारे पीछे नमाज नहीं। ये सहाबा का मनहज है। जादू अल्लाह के इज़्न से होता है, लेकिन पावर है उसको, जादू का असर होता है। जादू के असर को जो माना वो मुशरिक कहीं से नहीं हुआ। कुरान में आयत साबित है 102 सूरह बकरा, आप पढ़ के देख लीजिए, उसमें अल्लाह ताला साफ कहता है, वमा उनसिला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, बाबुल में हम 2 फरिश्तों के जरिए इसको उतारे। ये जादू ही था, सिखाने के लिए आए थे। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर। वो जब भी किसी को सिखाते थे तो पहले कह देते कि देखो मैं फितना हूं, तुम्हारे लिए आजमाइश के लिए आया हूं, ये सीख लिए तो कुफर में पड़ जाओगे, काफिर ना बनो। और अगले परवाह नहीं, हम काफिर बनेंगे, सिखाओ हमको ये। तो सीख के काफिर हुए। तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए बाबुल में जादू खुद उतारा। बताओ ये आजमाइश के, यही सही चीज है। कुरान और सुन्नत इसी का इस बात करते हैं, और इसी के लिए कईयों ऐसे दुआएं हैं जो बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है सुबह शाम की बताए हैं। याद रखो, मनहज सलफ को जितने भी छोड़ा वो गुमराही के अताह गहराइयों में पड़ा। कोई फिरका जिसने मनहज सलफ को छोड़ा वो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हिदायत याफ्ता ना हुआ। अल्लाह ने किसी को हिदायत नहीं। ये आज के नहीं, इससे पहले हजारों किस्म के लोग भी आए जो सिफात में तावील किए। जहमिया आए, कदरिया आए, मुतजिला आए, ये सब भी गुमराह हुए। और इनका भी दावा यही था कि किताब और सुन्नत को हम मानते हैं। सबसे अहम तरीन चीज आज आपको मैं दे रहा हूं, गिराह में बांध के रख लो हमेशा। किताब और सुन्नत को मानने का मतलब यह होता है कि किताब और सुन्नत को सहाबा की समझ के मुताबिक माने। खा वो मुफक्किर हो, खा वो मुफस्सिर हो, खा वो तारीखदान हो, खा वो बहुत बड़ा अल्लामतुद्दहर हो, कोई भी हो, उसकी बात किताब और सुन्नत और मनहज सलफ पर पेश की जाएगी। अगर उसके मुताबिक है तो बात मानी जाएगी, अगर नहीं है तो बात नहीं मानी जाएगी। तो किसी के सुनने से पहले किसी को अपना
रहबर बनाने से पहले, किसी को अपना मौलवी बनाने से पहले, किसी के पीछे अपने आप को डालने से पहले या किसी को सही रास्ते पर समझने से पहले आप उसका अकीदा चेक करो और देखो कि वो मनहज सलफ पर कायम भी है या नहीं है, तब भटकोगे नहीं। वरना अगर सिर्फ किताब और सुन्नत को आप समझ के आगे बढ़ेंगे तो याद रखो जरूर भी जरूर गुमराही में पड़ेंगे, जो आज हमारे अंदर उमूमी तौर पर गुमराहियां मौजूद हैं, हालांकि तौहीद किताब और सुन्नत को मानने वाले लोगों के अंदर ही है। क्यों? उन्होंने मनहज सलफ की अहमियत को भुला दिया। इसी वास्ते मुझे लगा कि सबसे पहले किताब और सुन्नत को कैसे समझना है इस पर गुफ्तगू करूं तो आपके जहनों में बात बैठेगी कि किताब और सुन्नत को हम समझेंगे तो असहाब रसूलुल्लाह के तरीके। अच्छा, कौन से जमाने गारंटीड है? हाँ, फरमाया कि खैरुन नास करनी, देखो सबसे बेहतर जमाना मेरा है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। कि मालूम हुआ कि सहाबा का, ताबईन का, ताबिउत ताबईन का, एक माने में अल्लाह के रसूल का, सहाबा का, ताबईन का, एक माने में अल्लाह के रसूल और सहाबा का, ताबईन का, ताबिउत ताबईन का। सहाबी कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने हालत ईमान में देखा और हालत ईमान में वफात पाई। ताबईन कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखे हुए को हालत ईमान में देखा, हालत ईमान में वफात पाई। ताबिउत ताबईन कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के देखे हुए को हालत ईमान में देखा, हालत ईमान में वफात पाई। ये तीन जमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन जमाने हैं और इनमें सबसे टॉप ग्रेड का जमाना मेरा जमाना है। तो अब जो जमाने में जो चीजें आई जिससे मजहब इस्लाम तकवीयत को पहुंचा और जिससे पूरी बुनियादें मजबूत हो गई, जिस लेवल पे कुरान और सुन्नत को समझा गया, बाद के आने वाले तमाम अदवार उसी के मुताबिक चलेंगे तो जन्नत है। वरना आप लाख पुकार लें, चीखो पुकार, मुफक्किर कुरान बन जाए, मुफस्सिर कुरान बन जाए, आप उबूर दरिया जैसे उबूर करते हैं वैसे कुरान में उबूर हासिल कर लें और तफसीर और तर्जुमे के वहां क्या कायम कर दें। अगर आप मनहज सहाबा को नहीं पकड़े तो फिर तो आपके पास कोई हिदायत नहीं। आज एक गलगला है कुरान सीखने का। क्या है? 1 ईयर कोर्स, वर्ड टू वर्ड कुरान। हाँ, सीखो, पूरी शैतानियत करो, उसके बाद दाढ़ी वैसा 1 नंबर की डाल के यहां से घस ले, यहां से भी घस ले। 1 ईयर कोर्स कर को आया, मालूम क्या जी भाई? 1 ईयर कोर्स करे ना, कम से कम सुन्नत की दाढ़ी रखना भी नहीं आया ना जी तुम ना। और 1 ईयर में फौरन पढ़ाने भी लग जाते उन्होंने, और एक को सर्टिफिकेट उनको मिलती। तुम्हें क्या करो, फिर 20 आदमियों को जमा करो, 1 ईयर कोर्स करो। पैंट झाड़ता रहता नीचे, हाँ, पूरी रोड झाड़ू देता पैंट, और 1 नंबर की ब्लेड यहाँ पूरा 1 नंबर, और कल्ले में आई तो शेविंग मुकम्मल हो चुकी। ये क्या भाई दाढ़ी का तरीका? इसे सब क्या भी अहमियत नहीं भाई। असल क्या है? कुरान समझना। अच्छा, ऐसा कुरान समझना, यही तरीका है साहबा का। है? सूद खाते रहो, हाँ, लेकिन बड़े होते हुए माशाअल्लाह इख्वानियत में बड़े बड़े होते, बैंक में काम भी करते हैं। तबलीगी जमात में देखो बड़े बड़े लोगों, मैं खुद पर्सनल जानता हूं, बैंक में मैनेजर, छिल्ला नहीं छूटता उनका कभी भी। हाँ, बराबर छिल्ला निकलते 40 दिन साल में। बैंक में मैनेजर, सूद खाओ, बैंक में मैनेजर रहो, दिन का काम करते रहो। ये कौन सा तरीका है? हाँ, किसने बताया जी ये तरीका? कहां का दीन है? तुमने समझा ही नहीं असल चीज है क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया। ये तमाम चीजें जो आई और हमने इन सबको तौहीद समझ लिया, यही तो सबसे बड़ी गलती है। गलती क्या है कि हमने ये तमाम ग्रुप्स एक ही समझ लिया। भाई कुछ भी कहो, हम तो तौहीद किया जुज ही असल में किताब और सुन्नत है जी, तरीक़े मनहज सहाबा पर मानने का।
अगर ये नहीं है तो फिर तो क्या है, जहमिया, मुतजिला, कदरिया और इसी तरह दूसरे मुर्जिया वगैरह भी तौहीद पर ही थे। कभी उन्होंने क्या नहीं किया, शिर्क नहीं किया, दरगाहें नहीं कायम की वो, और वो दौर अव्वल में आए, हमसे भी बहुत पहले। हाँ, इमाम बुखारी के जमाने में आ चुके थे, हजरत आयशा, हजरत इब्ने उमर के जमाने में कदरिया आ चुके थे। हाँ, जिनको कोई गलती नहीं थी, दरगाह बनाई नहीं उन्होंने, दरगाह नहीं बनाई, शिर्क नहीं किया, तौहीद में खलल नहीं था, सहाबा की समझ को छोड़ा। याद रखो, सहाबा की समझ को छोड़ा, खाली उतना ही। हजरत उमर इब्ने उमर अपने जमाने में, ये रिवायत करते हैं जो बुखारी के अंदर है, अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम। हाँ, हजरत उमर कहते हैं कि एक मर्तबा मैं बैठा हुआ था, मजलिस थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, के अचानक क्या देखते हैं, इत्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद सियाब, कि हमने देखा कि एक आदमी नमूदार हुआ जो बिल्कुल बेहतरीन सफेद कपड़े पहने हुए, और वह शदीद सवाद शार, काले बाल, बेहतरीन बाल, हाँ, कंघी किए हुए काले बाल, ला युरा अलैहि अथर सफर, उसके ऊपर सफर का कोई निशान भी नहीं था, वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, और हम में उसको कोई जानने वाला भी नहीं था। हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो सीधे चलते हुए आए यहां तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए। फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, घुटने से घुटने मिला लिया, वदा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रान मुबारक पर अपने हाथों को रख दिया और पूछा, फ़क़ाल या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अख़बिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में खबर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाह व तुतियज ज़काह व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज का क़ियाम रखो, ज़कात देते रहो, रमजान के रोजे रखो, और अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज के लिए जाओ। फरमाया कि सदक़ता, आपने सच कहा। हजरत उमर कहते हैं फ़अजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु, हमको ताज्जुब हुआ कि वो खुद सवाल भी करते हैं और सवाल के जवाब में तस्दीक भी करते हैं। सवाल करते वक्त मालूम होता है कि उनको नहीं मालूम, लेकिन जवाब जब अल्लाह के रसूल देते हैं तो कहते हैं कि आपने सच कहा, ये क्या माजरा है। तो फिर उन्होंने सवाल कर दिया कि मल ईमान, ईमान क्या है। फरमाया कि अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ईमान यह है कि अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाओ। तो उन्होंने कहा सदक़ता, आपने सच कहा। फिर पूछा मल इहसान, इहसान क्या है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अंत अबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, कि तुम इबादत करो ऐसी गोया कि तुम खुद अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं है तो फिर तो इबादत में कम से कम ये कैफियत लाओ कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फिर इसके बाद फरमाया अखबिरनी अनिस्साअह, क़यामत के बारे में बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, पूछने वाला जिससे पूछा जा रहा है वो साइल मसऊल दोनों इस इल्म में बराबर हैं, यानी तुमको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं क़यामत कब आएगी। तो उसने कहा कि वसअख़बिरुका अन अमारातिहा, अच्छा कुछ निशानियां बतलाइए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन तलिदल अमतु रब्बतहा, लौंडी अपने आका को जनेगी, व अन तरल हुफातल उरातल आलत रिआअ अश्शाअ यततावलून फिल बुनियान, कि ऐसे देखोगे तुम कि नंगे पैर नंगे बदन पहनने का सलीका ना हो, कपड़े तहजीब का सलीका ना हो, ऐसे लोग बुलंद बाला इमारतें बनाकर एक दूसरे पे फख्र करेंगे। फिर इसके बाद तुम तलक़ फलबिस्तु मलिया, चला गया वो और कई दिन गुजर गए। अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा हजरत उमर से पूछा अतदरी मनिस साइल, उस दिन जो आया था सवाल करने वाला, जानते हो कौन था।
हजरत उमर ने कहा कुल्तु अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया कि हादा जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। अकायद की तालीम देने के लिए फरिश्ता जिब्रील उतर के आए। हाँ, ये रिवायत करने वाले सहाबा हैं। ये क्यों रिवायत किए बताए? हजरत इब्ने उमर हज के अय्याम में काबतुल्लाह के करीब थे तो दो अशखास आए, कहा कि हम दुआ करके निकले थे कि सहाबी रसूल किसी से मुलाकात हो जाए, आपसे मुलाकात हो। ये खास बात लेके आए हैं हम। कहा कि क्या? कहा कि हमारे यहां कुछ लोग पैदा हुए हैं जिनकी तौहीद भी है, इस्लाम भी है, कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं। अब सुनो मनहज सलफ की अहमियत, कोई इसमें इनकारी नहीं था। कहा कि हमारे यहां कुछ लोग पैदा हुए हैं जो कहते हैं कि तकदीर अल्लाह ने हमारी नहीं बनाई, बल्कि हम जब काम करते हैं तो तब बनती है तकदीर, वरना अल्लाह को भी मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। क्योंकि अगर अल्लाह ने बना दिया तो फिर तो हम मिशन ठहरे। हम गुनाह करके क्या करते हैं? गलत काम अल्लाह ने लिखा, हम करते हैं जी। फिर तो अल्लाह हमको सजा देगा, तो फिर अल्लाह जालिम होगा, नऊज़ु बिल्लाह। क्योंकि जो लिखा वही किए हम, अब हम किए तो फिर जहन्नम में भी जाएंगे। ये तो इंसाफ नहीं है। इस वास्ते इंसाफ तो यह है कि अल्लाह को मालूम नहीं हम क्या करने वाले हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो तब अल्लाह को मालूम होता है, इस वास्ते अल्लाह सजा देगा, तो बिल्कुल इंसाफ वाला होगा। हजरत इब्ने उमर ने सुना कि कहा बदबख्तो ये क्या कर दिया, अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हुए जमाना नहीं गुजरा, जाओ उनसे मिलो तो कह देना वो तुमसे बरी है, इब्ने उमर तुमसे बरी है और तुम इब्ने उमर से बरी हैं, और कह दो कि मेरा कोई सलाम नहीं है। अगर इनमें से कोई मर जाए तो नमाज जनाजा भी ना पढ़ो इनकी। किताब और सुन्नत को मनहज सलफ के मुताबिक समझना है, अपनी अकल के मुताबिक नहीं। कुरान लेके बैठ जाए, सूफियाना तर्ज की तफसीर करे। डॉक्टर इसरार अहमद का काम यही है कि ज्यादातर सूफियाना तहजीब है, अकायद पूरे सूफी हैं उनके। अगर आपको यकीन नहीं है तो उम्मुल मुसब्बिहात उनकी अपनी किताब है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन की तफसीर में खास कहते हैं कि इस अकीदे का इनकार नहीं किया जा सकता जो कि सूफी अकीदा है। अल्लाह जाहिर में भी है, बातिन में भी है, अव्वल में भी है, आखिर में भी है। तो मतलब क्या हुआ? पूरी दुनिया अल्लाह है। इस अकीदे को रख के कुरान की तफसीर करते हैं तो हमारे सब शेयर करते हैं डॉक्टर इसरार अहमद का। देखो भाई क्या तफसीर कर, क्या तर्जुमे कुरान चलता है। अरे सूफी का है जी, जो मनहज सहाबा को मानता नहीं है। हाँ, मौलाना मौदूदी की कितनी तहरीरें आपके अंदर गर्दिश करती रहते हैं। वो सबसे अहम तरीन शख्सियत जिसने दौरे हाजिर में सहाबा पर सब्ब तिशम का दरवाजा खोला, गालियों का दरवाजा खोला, खिलाफत मलूकियत नाम लिखकर। जिन्होंने सहाबा के मनहज को मानना तो बहुत दूर की बात, सहाबा के अंदर जो कुरान और सुन्नत के एतबार से अहमियत थी अवाम में, उसको भी मिलिया मीट कर दिया। इसी वास्ते आपको मालूम नहीं, शिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में इनकी किताब पढ़ाई जाती है। एक सुन्नी का लिखा हुआ किताब, वो भी दरअसल क्या हो, आला तरीन इमामों में से एक आदमी सुन्नियत का हो और उसकी किताब शिया पढ़ाएंगे। वो तो शिया की तायीद में है पूरी किताब। इससे हजरत माविया पर लानतान शुरू हुआ, जिसके छोटे छोटे बेटे आज अली मिर्जा वगैरह शुरू हुए। ये इन्हीं के पड़पोते हैं और हम समझते हैं कुरान और सुन्नत। कहां की कुरान और सुन्नत समझे जी तुम? सहाबा वाला मनहज में समझे। हमारी मासूमियत ऐसी है कि हम समझ ही नहीं पाए कि असल किताब और सुन्नत क्या है और असल दीन कौन सा है।
इसमें बड़े गहराई के साथ आपको समझना चाहिए। पता नहीं आप नेकी समझते रहें या आकर अच्छा गुमान लगा के किसी से रखें, आखिर में वो आपको कादियानियत की तरफ ले जाके छोड़े, या आपको खारजियत की तरफ ले जाके छोड़े, या इखवानियत की तरफ ले जाके छोड़े, या नहीं तो क्या है लामजहबियत की तरफ ले जाके छोड़े, या तो सूफियत की तरफ ले जाके छोड़े। आखिर इख्तिताम वहां पे हो तब आंख खुले, जब आपके लिए कोई फायदा ना हो तो फिर तो क्या कर पाएंगे। अल्लाह ही हामी व नासिर है। हज़ा व बिल्लाहि तौफीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।